हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि वेक्टर्स एंड स्केलर्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हमने देखा कि वेक्टर्स के लिए क्या क्या होना चाहिए। तीन चीजों का होना चाहिए, जरूरत होता है उसमें कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और जो सबसे तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। नहीं तो केवल मैग्नीट्यूड एंड अगर डायरेक्शन रहेगा तो वो स्केलर भी हो सकता है, जैसा कि करंट में होता है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे तीन ऑपरेशन जनरली होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके बाद रिजोल्यूशन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स को देखते हैं। इसके टू मेथड्स होते हैं। एक तो होता है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसमें हम लोग ट्रायंगल बना करके डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल। एडिशन का मतलब रिजल्टेंट, जब दो या दो से अधिक वेक्टर्स होते हैं किसी एक ही पॉइंट पे, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब उस पर कितना फोर्स लगेगा और उसका डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन वो जाता है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे एडिशन लगाते हैं। मैंने एग्जांपल में दिया था कि यहाँ पे सपोज कीजिए अगर है कोई फोर्स, कोई इधर लगाता है, कोई इधर लगाता है, कोई इधर लगाता है, सपोज कीजिए कोई इधर लगाता है, तो रिजल्टेंट इसका किस में होगा, ये स्टोन किस तरफ जाएगा और इस पे कितना फोर्स रिजल्टेंट लगता है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ में इसी के लिए हम लोग एडिशन लगाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रायंगल बना लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये पैरेललोग्राम बनाते हैं। इसलिए इसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इसका है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। तो हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल लॉ को देखते हैं। ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, हेड टेल, एक का पैर दूसरे का सर। अब जैसे यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे फोर्स हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। ये हो गया टेल, ये हो गया हेड। टेल का मतलब आप पैर हम मान लेते हैं याद रखने के लिए, टेल, ये हो गया हेड। दूसरा वेक्टर हो गया ये। तो ये क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए कि यहां से लेकर के जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है, दोनों को हम मिला देते हैं। ट्रायंगुलर फॉर्म हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट इस दोनों का। अगर ये मान लेते हैं कि वेक्टर ये हो गया इस डायरेक्शन में, ये हो गया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, तो ये जो हो गया वेक्टर सी को हम लोग यहाँ पे सी मान ले, आर मान ले, कुछ भी। तो ये वेक्टर सी इक्वल टू यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी के। अब यहाँ पे अगर ये इक्वल टू सपोज कीजिए ईस्ट है और ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, अगर यहाँ पे 3 हो, ये 4 दे, 5 नहीं होगा, वो अलजेब्रिक सम होता है। इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं इसको। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं, इसका निकालने का मेथड क्या है। इसके लिए हम लोग क्या करते सब, देखिए यहाँ पे इसको हमने वेक्टर ए लिया, उसके बाद यहां से क्या होता है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो हो गया ये मैग्नीट्यूड यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा ए, और डायरेक्शन ये हो जाएगा, और फिर यहां से इसका मैग्नीट्यूड कितना बी, डायरेक्शन ये हो जाएगा, और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस रिजल्टेंट को हम लोग आर मान लेते हैं। यहां मैंने सी लिया, यहां हमने आर लिया, ये रिजल्टेंट आर हो गया। इसको हम लोग ए प्लस बी, मतलब दोनों का वेक्टर सम का रिजल्टेंट निकालते हैं। और रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों के बीच का तो हमको एंगल, इसको हम लोग इसके आगे बढ़ाते हैं डायरेक्शन से, जितना मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट करोगे। इस डायरेक्शन में कहीं भी जाएगा तो सेम डायरेक्शन रहेगा। ये डायरेक्शन अगर ईस्ट है तो यहां तक रहेगा तो भी ईस्ट है, यहां रहेगा तो भी ईस्ट है, यहां रहेगा तो भी ईस्ट है, यहां पे रहेगा तो भी ईस्ट है, ये यहां रहेगा तो भी ईस्ट है, यहां रहेगा तो भी ईस्ट है, यहाँ पे ईस्ट ईस्ट ईस्ट। तो ये सब ईस्ट के तरफ ही होगा, जो भी डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में कहीं भी होगा। अब यहाँ पे इस दोनों के बीच में सपोज कीजिए हमने यहाँ पे इसे करके यहाँ पे, अब इसके बीच का एंगल हम लोग थीटा ले लेते हैं। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे हेड नहीं होगा, यहाँ पे सपोज कीजिए हेड आगे करके, अब यहां से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे,
तो ये एंगल कितना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम लोग ये ले लेते हैं, इसको O मान लेते हैं, इसको O ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको हम लोग C ले लेते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल ABC में 90 डिग्री, इस 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है ये कितना, AB जो हो गया, H होता है हाइपोटेन्यूज कर्ण, कर्ण हमेशा सबसे बड़ा आई था, तो हमेशा जो कर्ण होता है सबसे बड़ा ही होता है, तो ये तो सबसे बड़ा होगा जो ये। अब इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए, अब जो भी एंगल अगर ये थीटा है तो जिस थीटा के लिए तो उसके सामने जो क्या होता है हमेशा P परपेंडिकुलर होता है, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और जो दूसरा साइड AC बच जाता है वो बेस हो जाता है। अगर ये एंगल लेते तो इस एंगल के सामने ये होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता P, और ये जो बच जाता वो, क्योंकि H तो हमेशा फिक्स हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो फिक्स होता है, वो हमेशा H ही होगा। अब यहाँ पे देखिए हमको इसको निकालना है और इसको निकालना है, तो ये AC इक्वल टू कितना, इस एंगल के लिए कितना हो जाएगा, ये एंगल P हो गया, तो ये P और हमको H मिल जाएगा। P और H किस में होता था, साइन थीटा। अब देखिए तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू ये BC, क्योंकि हो गया P, BC P अपॉन H होता है, तो ये हो गया P, तो BC अपॉन H कितना, AB, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको यह था P अपॉन H था, P इक्वल टू H। तो इसको याद रखने का और टेक्निक हम बताए थे, हमेशा P इक्वल टू H साइन थीटा ही याद रखना है, P इक्वल टू H साइन थीटा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो P इक्वल टू कितना हो गया, BC, तो ये BC इक्वल टू, यहां पे H कितना है, ये AB, तो यहां हो जाएगा AB साइन थीटा। तो AB का मतलब कितना, मैग्नीट्यूड कितना है, B, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि B साइन थीटा। इसका मतलब ये जो BC हो गया, ये हो गया मेरा B साइन थीटा। अब इसको हमेशा रखना P इक्वल टू H साइन थीटा, हमेशा हमको जब भी परपेंडिकुलर निकालना होगा H साइन थीटा ही यूज करेंगे डायरेक्ट। सिमिलरली अब ये निकालना होता है AC, तो इस एंगल के लिए P हो गया B, तो B और H में रिलेशन निकालना है, तो B और H में किस होता है, cos थीटा इक्वल टू, तो B अपॉन H, यहाँ पे बेस कितना AC अपॉन ये H कितना AB, तो ये AC अपॉन AB कितना होता था, मैग्नीट्यूड स्मॉल b, तो यहां पे AC इक्वल टू, ये AC इक्वल टू आ जाएगा B cos थीटा। तो ये आ गया मेरा यहां से लेकर के जो ये डिस्टेंस है इसको हम लिखते हैं B cos थीटा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखिए यहां से यहां का डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक का भी, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा A प्लस B cos थीटा। कहां से कहां तक का डिस्टेंस, O से लेके C तक का डिस्टेंस, और ये कितना हो जाएगा BC का। यहां से भी लिख सकते हैं कि B इक्वल टू कितना होगा, H cos थीटा, B इक्वल टू यहां पे लिखना है B इक्वल टू H cos थीटा, ये डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में खूब काम आता है फिजिक्स में। तो ये P इक्वल टू H साइन थीटा, B इक्वल टू H cos थीटा, बेस समझ गए। यहाँ पे P परपेंडिकुलर हमेशा साइन, तो परपेंडिकुलर होता है P इक्वल टू H साइन थीटा, B इक्वल टू हमेशा H cos थीटा, याद रखना है। तो अब हम लोग को निकालना है रिजल्टेंट, मतलब इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन OB का। अब इस ट्रायंगल कौन, BOC, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग फिर रिजल्टेंट निकालते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल्स रहेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम लोगों ने पढ़ा है, ये देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है OBC, यहां से देखते हैं कि हाइपोटेन्यूज H स्क्वायर इक्वल टू कितना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे मेरा कितना होता है, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ पे H कितना OB स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे अब इसके लिए इस ट्रायंगल के लिए तो 90 डिग्री होगा, इस एंगल को हम लोग यहाँ पे 5 मान लेते हैं रिजल्टेंट के लिए। इस एंगल के लिए कितना P, ये एंगल B, तो यहां पे हो जाएगा P हो गया B साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर
और ये b कितना हो जाएगा a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। OB को हम लोग कितना माने वेक्टर r है, तो इसको हम लोग ये मैग्नीट्यूड केवल r, यहाँ पे हमने ये एरो हटा दिया तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो यहाँ पे r स्क्वायर इक्वल टू इसको स्क्वायर कर देते हैं तो कितना होगा दोनों का स्क्वायर हो जाएगा b का स्क्वायर b और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर तो ये a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों का होगा b स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2ab कॉस थीटा, यहाँ पे b में क्या है b कॉस थीटा। अब इस दोनों को देखिए सेम सेम है, हम लोग यहाँ पे b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़िएगा, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, इसका काम आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। तो रिजल्टेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए ये रिजल्टेंट r स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा मेरा, पहले इसको लिख लेते हैं कि a स्क्वायर प्लस उसके बाद इसको b स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है इक्वल टू 1 ट्रिग्नोमेट्री में। अब ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये हो गया r इक्वल टू, हम लोग जनरली r स्क्वायर याद रखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट r निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या होगा दोनों तरफ हम लोग रूट निकाल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। जनरली इसकी को याद रखिएगा कि r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि एक हेड और टेल, मतलब एक के सर पे दूसरा पैर रखता है, तो हम लोग ये एंगल यहाँ पे नहीं होता है, दोनों का सब चीज आगे बढ़ गया तो ये हम लोग एंगल यहाँ पे लेते हैं कि दोनों का सपोज कीजिए सेम सेम वाला। जैसे अगर यहाँ पे कोई वेक्टर b था तो यहाँ से अगर हमने वेक्टर a का डायरेक्शन इधर कर दिया तो जहाँ पे दोनों का पैर के बीच का एंगल है वो हम लोग लेते हैं, दोनों का पैर का बांध, सपोज दोनों के पैर को मैंने बांध दिया स्टिच कर दिया वहां पे, ना कि इस तरफ का एंगल होता है। ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि यहाँ पे हेड टेल है यहाँ पे, तो ये वाला एंगल हमने नहीं लिया, दोनों का यहाँ पे टेल टेल वाला जिससे आगे बढ़ गया थोड़ा सा सपोज कीजिए तो वहां पे हमने लिया डायरेक्शन आगे, ये वाला एंगल करके ये रिजल्टेंट हो गया। अच्छा अब ये रिजल्टेंट जो है जो कितना एंगल की तरफ होगा, ये तो रिजल्टेंट हो गया, इसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया है यहाँ पे। अब जो ये डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में जाएगा, कि यहाँ पे गया सपोज कि यहाँ पे अगर ये मान लीजिए कि 10 किलोमीटर इधर गया फिर 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में गया, तो रिजल्टेंट जो यहां से इधर गया तो रिजल्टेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में किस डायरेक्शन में, मतलब कितने एंगल पे, तो हम लोग जनरली लेते हैं कि पहले वाले यहाँ से इनिशियल पॉइंट, तो हमने कितना एंगल ले लिया है, तो यहाँ पे हमने फाई ले लिया है दोनों को डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। यहाँ पे हमने एंगल किसके लिए, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लिया थीटा, और यहाँ पे फाई किसका है, तो रिजल्टेंट के साथ जो रिजल्टेंट एंगल बनाता है किसके साथ, पहले वेक्टर के साथ बनाता है। अब इसके लिए हम लोग इसी ट्रायंगल से ले सकते हैं, ये फाई इक्वल टू कितना होगा, हम लोग टेन थीटा से जनरली डायरेक्शन निकालते हैं। अब इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं इसको। अब टेन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन बी, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन बी। जनरली हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं टेन थीटा से, तो यहाँ पे टेन एंगल कितना है फाई इक्वल टू, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू कितना होगा इसी ट्रायंगल में, ये हो जाएगा P अपॉन बी, तो P अपॉन बी। अब ये वाला कंफ्यूजन नहीं होना P अपॉन बी वाला, यहाँ पे इसका तो इसे मैं मिटा ही देता हूं, P अपॉन बी। तो इस एंगल के लिए P कितना हो जाएगा, ये B साइन थीटा अपॉन B कितना, मतलब बेस, ये कितना है टोटल A प्लस B कॉस थीटा।
यही एंगल इसको भी याद रख सकते हैं, या नहीं तो यहां से हम लोग फाई इक्वल टू पढ़ेंगे जब इधर जाता है तो हम लोग दोनों तरफ tan इनवर्स लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे फाई है, जब इधर जाएगा तो याद रखने के लिए tan इनवर्स। एक्चुअली हम लोग दोनों तरफ tan इनवर्स लगाते हैं, तो tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये एंगल हम लोग इस तरह से लगाते हैं। मतलब इतने एंगल पे जितना भी इसका वैल्यू होता है, एंगल है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 79 डिग्री, 37 डिग्री, कुछ भी होगा, मतलब इस वेक्टर ए से इस डायरेक्शन में फाइनली रिजल्टेंट जाता है। तो मैग्नीट्यूड हो गया ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ये स्क्वायर के टर्म में, ये इन स्क्वायर का, तो ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आर का वैल्यू कितना हो गया ये। अब डायरेक्शन कितना हो गया ये डायरेक्शन हो गया। तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगल लॉ में बनाते हैं। एक चीज और हम लोग को हमेशा याद काम पड़ता है एक एंगल का, उसको हम लोग याद कर लेते हैं। ये होता है 90 डिग्री, ये हो गया 37 डिग्री, और ये हो जाएगा 53 डिग्री। इस दोनों को ऐड करके 90, क्योंकि ये तो 90 हो गया, तो अब इस दोनों का समेशन एडिशन कितना 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये देखिए 90 डिग्री तो हमेशा 5 होता है। अब ये स्मॉल एंगल, तो ये साइड भी स्मॉल मतलब छोटा होगा, तो इसको 3, और ये एंगल बड़ा है इस दोनों में, तो ये हो जाएगा 4। हमेशा याद रखिएगा इसको, 37 के सामने 3, 53 के सामने 4, तो यहाँ पे 3, 4, 5 इस तरह का आता है। तो कभी कभी इससे अगर हमको निकालना होगा कि 37 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पी वाई बी होता है, तो 37 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे P3, और B कितना होगा इस एंगल के लिए, 3 हो गया, ये बेस हो गया, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, सबसे बड़ा एंगल, तो ये तो सबसे बड़ा कर्ण हमेशा H हो जाएगा, फिक्स हो गया हो, तो ये P और B इसी दोनों में होना है। इस एंगल के लिए P, ये भी हो जाएगा, तो अपॉन 3/4 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे tan 53 डिग्री लेते तो कितना हो जाता, तो इस एंगल के लिए ये P हो गया, ये P हो गया, तो यहाँ पे हो जाता 4/3, ये तो फिक्स ही है। अब अगर इसी तरह साइन हम लोग लगाते, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब अगर यहाँ पे साइन 37 अगर होता, तो साइन 37 डिग्री कितना होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, तो इस एंगल के लिए P और H कौन सा ये, तो 3/5। और अगर साइन 53 डिग्री होता तो कितना हो जाता P/H, तो इस एंगल के लिए ये P हो गया और ये H हो गया, तो 4/5। सिमिलरली अगर cos 37 डिग्री होता तो cos के लिए कितना होता B/H, तो इस एंगल के लिए तो P हो गया, तो ये B हो गया, तो 4 और H कितना 5। फिर अगर cos 53 डिग्री कितना, तो इस एंगल के लिए P हो गया, तो ये B हो गया, तो B/H 3/5। तो कभी कभी हम लोग को यूज होता है, जैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे। अगर सपोज कीजिए कि कहीं पे हमने इसी तरह अगर हमने tan थीटा निकाला, सपोज कीजिए इसमें अगर निकालते हैं, और ये मेरे पास अगर आ जाता है tan phi इक्वल टू 3/4, तो 3/4 इक्वल टू कितना होता है, यहाँ से हम लोग तुरंत डायग्राम बना लेंगे, भूल जाएंगे तो। और यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं tan 37 डिग्री, तो यहाँ पे ये एंगल इक्वल टू कितना होगा, तो फाई इक्वल टू 37 डिग्री। इस तरह हम लोग डायरेक्शन बेस का बहुत ही काम आता है, इसको हम लोग देख लें। तो हमने ये देखा कि ट्रायंगल लॉ में कैसे हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हम लोग। अगर सपोज कीजिए कि कोई पर्सन वॉक कर रहा है, और वो अगर वॉक करते करते कि अगर 10 किलोमीटर सपोज कीजिए ये ईस्ट की तरफ जाता है, 10 किलोमीटर अगर ये ईस्ट का डायरेक्शन है, उसके बाद अगर 60 डिग्री फिर 10 किलोमीटर चलता है, 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाता है, मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो यहाँ पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, नॉर्थ की तरफ जाएगा, क्योंकि ईस्ट होता है, इससे कल डायरेक्शन होता है ना, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो ईस्ट से कितना जाएगा 60 डिग्री पे नॉर्थ की तरफ, तो ये एंगल इसका मतलब हो गया आपका 60 डिग्री। तो ये नॉर्थ की तरफ जाता है, ये भी 10 किलोमीटर ही जाता है, डायरेक्शन ये हो गया 10 किलोमीटर।
तो रिजल्टेंट कितना होगा। तो रिजल्टेंट हम लोग को ये निकालना है, इसको रिजल्टेंट हम लोग हार्ड ले लेते हैं, डायरेक्शन ये हो जाए। अब ये एंगल अगर निकालेंगे कितना रिजल्टेंट होता है, तो रिजल्टेंट का एंगल ये फाई हो गया, और थीटा मेरे पास कितना होगा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री फॉर्मूला में। तो रिजल्टेंट कितना होती है, देखिए कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए के प्लेस पे कितना गिवन है, 10 किलोमीटर, बी के प्लेस पे कितना है यहाँ पे 10 किलोमीटर, और यहाँ पे एंगल दोनों के बीच के, यहाँ पे ए और बी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, मैंने बताया था एंगल कैसे, तो हेड और टेल के बीच इस तरफ का नहीं लेना है, इस तरफ का हम लोग एंगल लेते हैं कितना, तो ये भी आ गया 60 डिग्री एंगल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री गिवन हो गया। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू ये 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे किलोमीटर, हम डायरेक्ट किलोमीटर में लिख देंगे, 10 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 10 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 प्लस 100 प्लस 2 इंटू यहीं पे 100 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ, कॉस 60 का वैल्यू यहाँ पे हाफ होता है, नहीं होता, ये ट्रिग्नोमेट्री में गिवन है, इसका फॉर्मूला देखना होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट इक्वल टू हाफ होता है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 100, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे रूट इंटू 3 इंटू 100, तो ये तो बाहर आ जाएगा 10, तो ये 10 और रूट आ जाएगा, तो 10 रूट 3, तो मेरे पास तो मैग्नीट्यूड आ गया 10 रूट 3 किलोमीटर। इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा 10 रूट 3, इसका मैग्नीट्यूड होंगे, ये जो मैग्नीट्यूड है 10 रूट 3 किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 रूट 3 किलोमीटर। अब डायरेक्शन होगा क्या, कितने डायरेक्शन कितने एंगल पे गया, तो हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन इक्वल टू होता है कि फाई इक्वल टू टेन थीटा से निकाल देते हैं, यहाँ पे टेन फाई इक्वल टू बी कितना यहाँ पे गिवन है 10, ए 10, एंगल कितना 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखते हैं इस पढ़ने से 10 इंटू साइन 60 डिग्री अपॉन 10 प्लस 10 इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 10 इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये यहाँ पे हो जाएगा √3/2 अपॉन यहाँ पे 10 प्लस 10 इंटू इसका होता है cos 60 का वैल्यू हाफ, इसको हम लोग लिखते हैं हाफ। अब ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे कट कर दिए तो यह आ जाएगा 5√3 और ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, 10 प्लस 5 हो जाएगा 50, 5 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा √3 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 3, और अगर हम लोग यहाँ पे √3 है 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो ये भी कैंसिल आउट इक्वल टू 1 अपॉन √3, तो यहाँ पे इक्वल टू ये कितना में होता है 1/√3 tan 30 डिग्री में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री, तो इसीलिए फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना पे गया, ये 30 डिग्री के एंगल पे मूव करता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये तो ट्रायंगुलर लॉ हो गया। अब होता है कि पैरेललोग्राम लॉ, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हम लोग देखते हैं, उसमें भी लगभग सेम ही आता है, रिजल्टेंट सेम ही आता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम हम लोग बनाते हैं। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन हो गया। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, उसमें हम लोग 2 वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं। इसमें था कि एक का हेड दूसरे का टेल। अब पैरेललोग्राम लो, सेकंड में देखिए पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन।
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि यहां पे कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में, कोई वेक्टर अगर हम लोग यहाँ पे अगर सपोज कीजिए ऐसे करके होता है, तो सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम बनाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसको यहाँ पे बढ़ाते हैं, दोनों को स्टिच करते हैं एकदम से, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ये दोनों का एकदम लेग फिक्स होना चाहिए। और इसी पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये लेते हैं, इसका जो डायगोनल ये क्या करते हैं यहाँ पे बना दिया। अच्छा, इसको पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इसके लिए बाद जितना भी वेक्टर्स होता है इस डायरेक्शन का, सपोज कीजिए कि वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। अब इसको यहाँ पे एकदम घिसकाते घिसकाते यहां तक लाना है पैरेललोग्राम, तो डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, यहां तक आ गया। ये इसको भी वेक्टर भी लिख सकते हैं क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। अब ये है, इसको भी हम लोग डायरेक्शन घिसकाते यहां पे ले जाते थे, इसको हम लोग यहाँ पे, तो इसको वेक्टर ए लिख सकते हैं। ये वेक्टर है तो ये जितना, अगर ये 5 मीटर होगा तो भी 5 मीटर से होगा और डायरेक्शन भी सेम है। अगर ये ईस्ट की तरफ है तो ये भी ईस्ट की तरफ ही है। अब जब पैरेललोग्राम बन गया है तो यहां से लेके इसका जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट होता है। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वही रिजल्टेंट होता है इस दोनों वेक्टर का। और यहाँ पे हम लोग इसको हम निकालते हैं, कैसे निकालना है। उसमें हमने क्या किया था, ट्रायंगल बनाया था। इसमें भी देखिए ट्रायंगल टाइप का हो गया। इसमें लोग क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम बनाते हैं और इस पैरेललोग्राम का हम लोग ये रिजल्टेंट निकालते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, देखिए सेम इसमें भी था मेथड करके कि अगर यहाँ पे वेक्टर्स ये हो गया, ये वेक्टर भी हो गया, तो हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पहले ये वेक्टर बी, तो ये भी वेक्टर बी हो गया। थोड़ा सा और इसको कर ले डायग्राम में, इसको थोड़ा और पैरेललोग्राम बना ले। ये पैरेललोग्राम। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, ये रिजल्टेंट होता है। फिर अगर ये वेक्टर बी हो गया तो ये भी वेक्टर बी हो गया। अब यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, यहाँ पे थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा होता है। दोनों का लेग हमने बांध दिया, टेल को हमने बांध दिया पैर को। ये वेक्टर ये डायरेक्शन ये हो गया, मैग्नीट्यूड, तो मतलब मैग्नीट्यूड हो गया बी और डायरेक्शन ये हो गया। अब फिर इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल को ऐसे बढ़ाते हैं, इस साइड्स को, जो वेक्टर साइड्स को बढ़ाते हैं। यहां से हम लोग परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री। फिर अब इस ट्रायंगल में फिर इसको कर दी ओ ए बी सी, ये हम लोग डी कर देते हैं। अब ट्रायंगल ए सी डी में फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ये हो गया एंगल, अगर ये एंगल थीटा तो ये पैरेलल हो गया, तो ये एंगल हो गया तो ये एंगल भी थीटा ही होगा ज्योमेट्री से। ये पैरेलल है ओबी और एसी पैरेलल है, यहाँ पे ओबी पैरेलल एसी का, इसीलिए ये एंगल जो होगा एंगल बी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ए डी, और दोनों एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा है। अब इस एंगल के लिए ये हो गया पी, ये हो गया बी और ये हो गया एच, क्योंकि 90 डिग्री है तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग बी स्मॉल बी हो गया। तो फिर पी इक्वल टू कितना होता है, पी इक्वल टू एच साइन थीटा, तो ये इक्वल टू होगा एच साइन थीटा। तो एच कितना है यहाँ पे बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एच साइन थीटा, एंगल यहाँ पे होगा। और बेस इक्वल टू कितना होता है, बेस इक्वल टू बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे होता है बी एडी इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो यहां से लेकर के यहां का डिस्टेंस ए और यहां से लेकर के यहां तक का एडी का हुआ बी कॉस थीटा। फिर ट्रायंगल ओ सी डी में, किसमें, ट्रायंगल ओ सी डी में हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे ओ सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इस रिजल्टेंट को हम लोग वेक्टर आर से डिनोट करते हैं, जो कि वेक्टर ए और प्लस बी के रिजल्टेंट को दिखाता है। अब यहाँ पे ओसी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, तो ओडी स्क्वायर, ओडी यहाँ पर कितना डिस्टेंस हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा,
तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस सी डी कितना हो गया यहाँ पे बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर हमने कर दिया, इक्वल टू इसको स्क्वायर करेंगे फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर 2ab कॉस थीटा, फिर उसके बाद क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर भी और साइन स्क्वायर भी, फिर प्लस बी स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, अब देखिए फिर यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन का मतलब ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के हमने बाहर कर दिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बच गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और उसके बाद ये है रिमेनिंग 2ab कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये इसका वैल्यू होता है 1, तो हम लोग अब इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको यहां पे भी देते हैं, तो ये इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2ab cos थीटा, इस ओसी स्क्वायर को हम यहाँ पे आर लिख देते हैं, आर स्क्वायर रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट हो गया, अगर यहाँ पे आर लिखेंगे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन कितना होगा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब अगर डायरेक्शन हम लोग को निकालना होता है तो फिर इसी ट्रायंगल में फिर अगर हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं तो फिर इसमें देखते हैं कि tan से कितना होता है, फिर हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो ये tan कितना हो जाएगा, आप देखिए यहां से हम लोग फिर एंगल निकालेंगे tan थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाए, अच्छा हमको डायरेक्शन tan थीटा का निकालना है, हमको निकालना है कितना, हम लोग रिजल्टेंट का, इसका हम लोग ले लेते हैं फाई, इसको हम लोग क्या लेते हैं फाई, तो ये फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये tan फाई फिर इसी ट्रायंगल में COD में, तो इसमें हो जाएगा ये P अपॉन B, तो P कितना है यहाँ पे B साइन थीटा अपॉन B कितना हो जाएगा A प्लस B कॉस थीटा, तो जितना उसमें था उतना ही इसमें भी आ गया। अगर इसको हम लोग फाई के टर्म देखेंगे तो फाई इक्वल टू कितना tan इनवर्स इधर चला जाता है B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, तो ये एंगल जनरली हम लोग निकालते। एक चीज ध्यान रखना है कि tan थीटा में होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन वाला टर्म ऊपर में है, कॉस वाला टर्म नीचे में, तो यहाँ पे b साइन थीटा नीचे b कॉस थीटा, नीचे में कितना है a प्लस, तो यहाँ पे हम लोग नीचे लेते हैं a, इसलिए a प्लस याद रखने के लिए रहे, क्योंकि नीचे वाले को हमने a लिया था, b ऊपर वाले में था, तो यहाँ पे नीचे में a एड है, तो वही साइन थीटा b साइन थीटा b कॉस थीटा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में a प्लस हमने एड कर दिया, तो a स्क्वायर और रिजल्टेंट कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, और दोनों के बीच का एंगल जो था उसका कॉस लेते हैं हम लोग, यही होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और दोनों के बीच का जो एंगल होता है थीटा उसको लेते हैं, और जो भी एंगल हम लोग को फाई लेना होता है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वाला होता है, तो b साइन थीटा अपॉन b कॉस थीटा, और चूंकि a जनरली हम लोग नीचे में लेते हैं तो यहाँ पे a याद रखने के लिए, वैसे आप डायरेक्ट इसे भी कर सकते हैं, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ये तो हो गया कि एडिशन लॉ, तो एडिशन लॉ 2 टाइप्स के थे, पैरेललोग्राम लॉ है और ये ट्रायंगल लॉ हम लोग लेते हैं, तो इसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक अगर न्यूमेरिकल्स देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।